हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, जैसा कि हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, इस 50 दिन 50 मैराथन सीरीज का जो आज का लेक्चर होगा वो 8वां होगा। और इस लेक्चर में हमने क्या ही डिस्कशन करना है उसको जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर काफी लंबा है। इसमें टोटल जो है इससे पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं और ये आज जो भाग क्या है 5 है और कल एक लेक्चर और आएगा, तो ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं अब क्या क्या समझ लिए हैं। जैसे पहले इसका हम लोग क्या समझे हैं, परिचय। फिर 3.1 का हम लोग ग्राफी विधि से हल पढ़े। कौन सा? ग्राफी विधि से हल। ठीक। फिर हमने पढ़ा संगत निकाय क्या होता है, संगत और असंगत निकाय क्या होता है। और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिच्छेद रेखा, उसके बाद हमने पढ़ा था समांतर रेखा, उसके बाद हमने पढ़ा था संपाती रेखा। ये सब पढ़ लिया था। फिर उसके बाद आपको बताया थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, उनको जो है ज्ञात करने के लिए टोटल कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। टोटल कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। पहला ग्राफी विधि है, ग्राफीय विधि। तो ग्राफी विधि को 3.1 में आपने कंप्लीट कर लिया था। दूसरा था हमारा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। तो इसको जो है 3.2 में हमने कंप्लीट किया था। ठीक। अब इसके बाद इसमें दो तरह के प्रश्न बने, एक साधारण प्रश्न और एक इबारती प्रश्न। कौन से प्रश्न? इबारती प्रश्न। यानी कि इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, इसको भी। और जो इबारती प्रश्न थे, जैसे कि कल वाले जो चौथे क्लास में आपको जितना बताया सब इबारती प्रश्न था, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं 4 नंबर या 6 नंबर में। इस चीज को एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जो विधि होता है वो कौन सा है? विलोपन विधि। कौन सा विधि है? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए। विलोपन विधि में हम लोग 3.3 पढ़ेंगे। इसमें भी दो तरह के, एक साधारण प्रश्न आएंगे और एक जो है इबारती प्रश्न आएंगे। साधारण प्रश्न का मतलब जो है इसमें आपको समीकरण इस तरीके से बना के दिया रहेगा, ये साधारण प्रश्न हो गया। और इबारती प्रश्न का मतलब आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसको जो है इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक। तो ये हमारा क्या है, तीसरा विधि आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा विधि? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि होता क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, तब हमको समझ में आएगा विलोपन विधि होता क्या है। तो इसमें साधारण प्रश्न के बारे में आज पढ़ेंगे, इबारती प्रश्न वाला जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो इसको हम मिटाते हैं। तो बाबू अभी जो है साधारण प्रश्न देखिए हल कैसे होता है, किस विधि से? विलोपन विधि से। ठीक। एक दो एग्जाम्पल दिए, फिर प्रश्नावली पे सीधे आएंगे। अब देखिए 2 सवाल हैं, ये सवाल एकदम इजी है, थोड़ा सा इससे बढ़िया लेवल का ही है। तो पहले कौन सा बताएं? पहले यही बता देते हैं, ठीक है, इजी वाला। सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे क्या, ये जो समीकरण है इसको पहले लिख लीजिए। x + y = 18 और x - y बराबर क्या हो जाएगा? 6। समीकरण 1 और समीकरण 2। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब यही होता है विलुप्त करना। विलुप्त का मतलब गायब कर देना पूर्ण रूप से। तो इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से देखेंगे, या तो x को बराबर करेंगे या तो y को बराबर करेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, तो चाहे x चाहे y गायब हो जाएगा, एक तो कोई बचेगा, उसी का मान निकल आएगा। ठीक। तो अभी देखिए ऑलरेडी ये क्या है, दोनों x का मान और y का मान दोनों बराबर है और यहाँ पे x और y का मान अलग अलग है, तो इसमें गुणा करके लाना पड़ेगा। इसमें सीधे क्या करिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, है ना। लिखेंगे समीकरण, अगर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। जोड़ लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 को क्या करें, जोड़ें। जोड़ने पर अब जोड़ा कैसे जाता है, इसे एक बार लिख लीजिए, बराबर 18 x - y बराबर 6 हो जाएगा। जोड़ा कैसे जाता है, सब प्लस प्लस रहेगा, घटाया जाता जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता, जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है। एक एक्स कितना हो गया, 2x हो गया, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से y प्लस में है, y माइनस में है, कट जाएगा और ये 18 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया, 12 आया। x का मान कितना आया बच्चा, 12 आया। अब क्या करेंगे, x का मान हम किसी में रख देंगे,
यक्स का मान समीकरण किस में रख दें, किसी में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर है 18, तो यक्स की जगह कितना रखेंगे, 12 रखेंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा 18 माइनस 12, तो वाई बराबर कितना हो गया 6। अब आइए समझते हैं हुआ क्या। देखिए समीकरण 1 और 2 था, हम आपको बताए थे दोनों को चाहे x वाले को चाहे y वाले को बराबर करेंगे, फिर बराबर करने के बाद जैसा चिन्ह रहेगा उस तरीके से जोड़ेंगे घटाएंगे। तो जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसमें से कोई एक गायब हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, y वाला खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, और x वाला बच गया, तो x का मान आ गया। फिर इस x का मान आप समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, इजीली आपका y का मान आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, एक लाइन हम बचाते हैं। आप लोग क्या करिएगा, पेज भरने के लिए, ठीक है, एग्जाम वगैरह में जितना ज़्यादा पेज में लिखते हैं उतना ज़्यादा नंबर वंबर मिलता है, ऐसा तो है नहीं लेकिन मिलता है, अच्छा खासा नंबर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक लाइन में आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन हम उतार देंगे, 2 लाइन भर जाएगा। अब देखिए इसमें समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम आपको क्या बताए हैं, चाहे x बराबर करो चाहे y बराबर करो। ठीक है, तो x को बराबर करते हैं। अगर x को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यानी 2 3 6 और 3 दूना 6। लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से नहीं 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से क्या करने पे, गुणा करने पर। अब गुणा करेंगे तो यहाँ से 3 से सब में गुणा हो जाएगा, इसमें पूरे में किससे गुणा हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 से, इसमें पूरे में किससे गुणा हो जाएगा, 3 से। यहाँ आपको ये सब नहीं लिखना है, लेकिन हम जिसे बता रहे हैं आपको समझा रहे हैं। 2 3 कितना हो जाएगा 6x, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4y। ठीक, 2 दूना 4y हो गया बराबर 19 दूना 38, दोनों तरफ गुणा करेंगे। फिर 3 दूना यहाँ से कितना हो गया 6x, और माइनस 3 3 कितना हो गया 9y, और बराबर क्या हो गया 4 3 12 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब आया ना, क्या दिखा, x दोनों बराबर हो गए, हाई प्लस में है, इसको घटा देंगे माइनस में हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, घटाएंगे तभी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए 6x प्लस 4y बराबर 38, और क्या है 6x माइनस 9y बराबर 12। जब घटाएंगे तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में हो जाता है वो माइनस में। देखिए हाई प्लस में था माइनस में होगा, हाई माइनस में है प्लस में हो जाएगा, हाई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। हाई प्लस और माइनस खत्म। ठीक, और 9 4 13, देखो ये माइनस वाला प्लस में बदल गया, अब ये 13y हो गया। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 26 बचेगा, कितना बचेगा 26, 13 दूना 26, y का मान कितना आया बच्चा लोग, y का मान आया 2। ठीक, अब y का मान क्या करेंगे, किसी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए y का मान समीकरण किसमें रख दें, चाहे 1 में रखें चाहे 2 में चाहे 3 में, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में जब रखेंगे, चलिए चालू है, 1 में जब रखेंगे तो यहाँ से 3x प्लस 2y, हाई 1 में हाई नहीं है, अब जब गुणा होगा तब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए इसको बताए हैं कि कैसे गुणा होगा, यहाँ पे आपको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे 3x प्लस 2y बराबर क्या है 19 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3x और 2y का मान कितना है 2 है, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब बराबर 19 हो जाएगा। तो 3x बराबर 19 माइनस 4, तो 3x बराबर हो जाएगा 19 में से 4 गया 15, और 3 5 15, x बराबर कितना हो गया 5। आ गया ना आपका रिजल्ट, y का मान क्या है 2 और x का मान क्या आया 5, है ना। ये कौन सी विधि है, यही है विलोपन विधि।
ये वाला सवाल तो एकदम आसान होता है, जो बना बनाया रहता है, और इसमें क्या करना रहता है, किसी एक को बराबर करके उसके बाद जोड़ना या घटाना रहता है। यहाँ कैसे पता चला कि घटाने पर होगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, जब जोड़ेंगे तो दोनों प्लस में ही रहेगा, कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन जब घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, 6 से 6 खत्म, यानी x क्या हो गया, विलुप्त हो गया। इसमें देखिए, इसमें y विलुप्त हुआ है, इसमें क्या सा विलुप्त हुआ है, y विलुप्त हुआ, तो x का मान आया। और इसमें क्या है, x विलुप्त हुआ, x विलुप्त हुआ है तो किसका मान आया, y का मान। यही जो विलुप्त हो रहा है इसी का नाम पर रख दिया गया क्या, विलोपन विधि। आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 में जितने सवाल हैं उसको करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको हम तत्काल मिटा के अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। चलिए बच्चा लोग, अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन करते हैं। देखिए है क्या, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आपको बताना है। तो ये आप लोग डिसाइड करेंगे दोनों लगाने के बाद। अब समझिए, इसमें हम आपको कौन सा विधि बताएंगे, विलोपन विधि, और प्रतिस्थापन विधि से आप लगा के फिर आप बताएंगे कि दोनों में से कौन सबसे बेस्ट था, ठीक है। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। अब जब सॉल्व लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब बच्चा लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना तो x बराबर न y बराबर, लेकिन पहले के वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। अब कोई जरूरी नहीं है दोनों समीकरण में 2 से गुणा करें, जहां जरूरत रहेगा वहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अब इसमें किससे गुणा करेंगे, इस वाले में 2 से गुणा करेंगे। हम बता रहे हैं आपको, इसे लिखना नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2x, 2 से गुणा करेंगे 2y, और 2 5 कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर क्या करिए 3। अब देखिए 2x बराबर हो गया, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 से समीकरण 3 से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, 2 को क्या करेंगे बच्चा लोग, घटाएंगे। अब जब घटाएंगे तो होगा क्या, देखिए समझिए, यहाँ से लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ऊपर लिखो, उल्टा सीधा चाहे जैसे लिखिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। अब घटाएंगे तो है माइनस, है प्लस, है माइनस है तो प्लस, है क्या हो जाएगा माइनस, 2x से 2x खलास, यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y, यहाँ से 10 में से 4 गया कितना बच जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये किसका मान आ गया, y का मान। x क्या हो गया, विलुप्त हो गया, y का मान किसी में रख देंगे, किसमें रखें, y का मान समीकरण 1 में रखें, चलो 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे तो 1 वाला जो है यही तो है, क्या 1 वाला, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो y के जगह पे क्या रखेंगे 6/5, तो x बराबर इधर जब आएगा तो 5 माइनस 6 हो जाएगा 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 5 5 25 माइनस 6/5, 25 में से 6 गया कितना बचेगा 19/5। ये आपका क्या है, x का मान है, ठीक। बेहद सवाल हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। इस तरीके से अब अगला सवाल करेंगे, ये सवाल कंप्लीट है, ठीक। यही है विलोपन विधि, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। इसको करिए तो करते हैं, देखिए क्या है सॉल्व, ठीक। जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वही फिर पहले उतारते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको x और y अगर बराबर करना है, x को बराबर करेंगे हमें 2 से हमें 3 से, दोनों में करना पड़ेगा,
लेकिन y को बराबर करेंगे हमें सिर्फ 2 से गुणा कर देंगे 4 बन जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया है। y अब समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो इसमें पूरे में किससे गुणा हो जाएगा, 2 से, तो 2 से गुणा होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x माइनस 2, 4 दूना 2 दूना हो जाएगा 4y और बराबर ये भी हो जाएगा 4। ठीक, समझ में आया, 2 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब समझिए समीकरण नंबर 3, 4y 1 और 2 में y का मान बराबर हो गया, ये प्लस में ये माइनस में सिर्फ जोड़ दीजिए, घटाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला जुड़ जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो करेंगे क्या, समीकरण 3 तथा 1 को जोड़ने पर, 3 तथा 1 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें 3 क्या है, 3 आपका 4x माइनस 4y बराबर 4 है, और एक क्या है 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 3 7x, आई खत्म, माइनस प्लस खत्म, 10 4 14, 7 दूना 14, x का मान कितना आ गया 2। ठीक, x का मान क्या हो गया 2, ये हो गया आंसर। समझ में आया। चलिए अब x का मान किसी में रखिए, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने, किसी में रख सकते हैं, बार बार 1 में रख रहे थे, सोचिए इस बार 2 में रख दें, तो 2x माइनस 2y अब बराबर 2 है, और x का मान कितना है बच्चा लोग 2 है, x का मान 2 दूना कितना है 4 माइनस 2y अब बराबर 2, अब 4 और 2 उधर जाएगा माइनस 2 और हाई इधर आएगा 2y हो जाएगा, 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2 बराबर 2y, 2 से 2 क्या हो गया, क्या हो गया राहुल जी, खत्म, 1 हो गया। ठीक, y का मान क्या हो गया 1। ठीक, 2 से 2 खत्म, y बराबर कितना मिल गया 1। समझ आया आंसर। इस तरीके से ये भी सवाल हो गया समाप्त। अब अगला सवाल करते हैं। ठीक, एकदम धड़ाधड़ सवाल करते जाइए, तभी आपका ये जो मैराथन सीरीज है 50 दिन में पूरा होगा, बिल्कुल रेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं ये सॉल्व। ठीक, अब ये क्या है 3x माइनस 5y 9x माइनस 2y, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, अगर एक ही वहाँ लेके जाया जाएगा तो है माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बराबर कर दिया जाए, समझे कैसे हुआ, इसको यहाँ था उधर लेके गए, प्लस में था माइनस हो गया। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि x y को एक तरफ लिख रहे हैं, बाकी जो अचर पद है उसको एक तरफ लिख रहे हैं, है ना। अब लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, जब लिखते हैं तो इसे सीधे समीकरण बना लेते हैं, बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और 9x माइनस 2y बराबर 7 समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें y को बराबर करेंगे तो दोनों में गुणा कराना पड़ेगा, और x को बराबर करेंगे तो ही में 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा ना, तो कर दीजिए, देरी किस बात की है। समीकरण 1 में 3 से ऐसे कोष्टक में नहीं लिखे घेर के, नहीं तो समीकरण हो जाए, 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसे 3 से ही गुणा कर देंगे, आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 3 9x माइनस 5 3 15y और 3 चौका कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब इसके बाद फिर समीकरण नंबर ये 3 हो गया, समीकरण 3 में से और 1 को क्या करिए घटा दीजिए, समीकरण 3 से 1 को नहीं, 1 वाले से बनाया ना समीकरण 3, समीकरण 3 से 1 को क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो क्या है 9x माइनस 15y, क्या है बाबू 9x माइनस 15y बराबर क्या है 12, चल तो रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 7। ठीक, अब घटाइए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हाई माइनस है तो प्लस
और उसके बाद आई क्या है, प्लस है तो माइनस। ठीक, 9 से 9 क्या हो गया, खत्म। ठीक, अब यहाँ से 15 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13, और ये हो गया वाई। ये कैसे हो, ठीक तो है, माइनस में 13 वाई होगा, है ना। हम 12 में से 5 गया, वो 7 गया 5। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। -13 इधर ले दिए तो -5/13 मिल गया कि नहीं, y का मान मिल गया। y का मान क्या करेंगे, रख देंगे किसमें, समीकरण किसी में भी। y का मान समीकरण क्या में रखा जाए, 1 में रख दें, हाँ 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 5 गुणे वाई के जगह में क्या है 5/13, वो भी किसका, माइनस का 5/13। ठीक है, माइनस का 5/13, और उसके बाद बराबर क्या है, 4 है। अब यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा 25/13, अब बराबर हो जाएगा 4। अब उधर लेके जाइए, 3x बराबर हो जाएगा 4 - 25/13। अब यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 13 चौका 52 - 25, अब बटे क्या हो जाएगा 13। ठीक, अब यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 गया, 25 दूना 50, 27 बचेगा शायद, 27/13, 3 9 27। तो यहाँ से x का मान क्या हो गया, 9 बटे कितना मिल गया 13। दिख नहीं रहा है जी, दिख रहा होगा, 9/13 बोल रहे हैं, वो तो सुनाइए दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है देखने की। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का सवाल हम लिख देते हैं, उसके बाद किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये है सवाल, ये थोड़ा सा अलग है, इसको करते हैं सॉल्व। दिया क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर -1, x - y/3 बराबर 3। अब समीकरण जब मानेंगे तो यहाँ से x/2 ऐसे लिख दीजिए, सॉल्व किया जाता है तो लिख दिया जाता है, x/2 + 2y/3 अब बराबर हो जाएगा -1। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 से 3 बार में कटेगा 3x, और इसके बाद है 3 से 2 बार में कटेगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4y बराबर -1। हम आपको बताए थे कि शुरू पहले क्लास में 5-6 चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ ही नहीं बताएंगे कैसे कटाता, तो 3 से 3 से गुणा हो रहा है, अब 2 से 2 हो गया 4, ये सब नहीं, ये सब आप खुद करिए। भिन्न का जोड़ है, अच्छा 4 से आप सीखते आ रहे होंगे, 10 तक आ गए। ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आता सीख लीजिए। ठीक है, अब समझिए, अब यहाँ से 3x + 4y अब बराबर क्या हो जाएगा -1, और गुणे 6 का गुणा होगा कितना, 6 कम 6। ठीक, तो यहाँ से 3x + 4y बराबर 6 का 1 में गुणा होगा -6, समीकरण नंबर 1 है ना। अब इसको करिए, दिया क्या है x - y/3 बराबर 3। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से x में गुणा हो जाएगा 3x, और -y अब बटे में क्या हो जाएगा 3 और बराबर 3, तो 3x - y बराबर 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 होगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में कुछ सिमिलर मिल रहा है, हाँ 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, तो सीधे सीधे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। समीकरण 1 तथा 1 से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक, अब जब घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x + 4y अब बराबर हो जाएगा -6, और हो जाएगा 3x - y अब बराबर हो जाएगा 9। ठीक, अब ये क्या है, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, हाई प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3x प्लस में है और 3x माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा राहुल गांधी जी, खत्म। ठीक, ये खत्म हो गया। अब 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y। ठीक, अब 9 और 6 कितना हो जाएगा माइनस में 15, 9 6 15, 5 3 15, y का मान कितना हो गया
-3, ठीक है। यहाँ से 5 से 15 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3 बार में जाएगा। y का मान आपको मिल गया। अब क्या करेंगे, y का मान किसी में रखेंगे, किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 वाला आसान है नहीं, एक ही में रखते हैं, एक में रखने पर, ठीक। हम एक में जब रखेंगे तो क्या है, एक 3x प्लस 4y बराबर -6 है। y के जगह पे कितना है, -3, कितना है, -3, तो 3x प्लस और माइनस मिलके माइनस, 4 3 कितना हो जाए, 12 बराबर -6, तो इधर हो जाएगा 3x बराबर -6 यार है, 12 उधर से इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में 12, तो 3x बराबर हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से 6 खत्म, कितना बार में, 2 बार में, 3 दूना 6, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका क्या है, रिजल्ट है। आई बात समझ में, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 2 है, y का मान और x का मान मिल गया। इस तरीके से ये जो साधारण प्रश्न थे वो समाप्त हो गए पूर्ण रूप से। अब आइए इबारती प्रश्न करते हैं। ऐसा कर रहे हैं, एक ही 2 लेक्चर लाने की जरूरत नहीं है, एक ही लेक्चर में थोड़ा 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, पूरा 3.3 खत्म कर दिया जाए, ठीक है। चलिए कर देते हैं, जब सुर में आ गए हैं तो। चलिए बच्चों, एक ही लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा ये पूरा प्रश्नावली 3.3। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इबारती प्रश्न, साधारण प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। आइए समझते हैं क्या ऐसा हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से भी कई सारा क्वेश्चन किया है। अब यहाँ हमको करना क्या है, देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। अभी क्या था, खाना बिल्कुल बना बनाया था, बस उसको खाना था, ठीक है। अब क्या है, खाना को बनाना भी है, उसके बाद खाना है, ठीक। तो इस समीकरण का युग्म बनाना है, उसके बाद क्या करना है, यदि वो अस्तित्व में होगा तो उनका विलोपन विधि से हल ज्ञात करना। अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको कि अस्तित्व में होना या ना होना क्या होता है। जैसे आपको बताए थे, जिसके हल मिलते थे, है ना, वो अस्तित्व में रहता था, और जिसके हल नहीं मिलते थे वो अस्तित्व में नहीं रहता था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कैसी रेखाएं रहती थी तो उनके हल मिलते थे, और कैसी रेखाएं रहती थी हल नहीं मिलते थे, ठीक है। पीछे बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ा चुके हैं, यानी कि दूसरे लेक्चर, पहले ही क्लास में बता चुके हैं, नहीं दूसरे क्लास में, ठीक। अब आइए समझते हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है, वह भिन्न क्या है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन दिला लेते हैं, गलत है क्या, एक जोड़ दें, एक घटा दें, एक में बदल जाता है, एक जोड़ दें, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको मानना है, क्या मानेंगे, जो हमारा अंश है और जो हर है उसको एक को x माने, एक को y माने। माना दिए गए भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, हर y है, मान लिए ना। अब लिखेंगे, अतः दिया गया भिन्न क्या होगा, दिया गया भिन्न x बटे y होगा, क्या होगा, x बटे y, अंश बटे हर यानी x बटे y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक, वही हम लोग लिखेंगे। कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दें, तो बाबू पहले लिख लेते हैं x बटे y, अंश बटे हर है, x में क्या कर दें, 1 जोड़ दें, प्लस में 1 कर दिए, फिर कह रहा हर में 1 घटा दें, माइनस में 1 कर दिए। बिल्कुल जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करिए, ये काफी इजी होता है और ये आता भी है, ठीक है। तो ये जो हमारा है भिन्न कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, बन गया कि नहीं। अब क्या करिए, इसको उधर या तिर्यक का गुणा कर दिया, इधर चला जाएगा, इधर कुछ नहीं, 1/1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे, x - y बराबर, इसको 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 - 1 हो जाएगा, ठीक। तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1।
तथा, अभी और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तथा, जोड़ दें बस, अंश में कुछ नहीं करना, अंश वैसे छोड़ दीजिए, हर क्या है y, y में एक जोड़ दीजिए तो हमारा भिन्न क्या हो जाता है 1/2, क्या हो जाता है 1/2। अब ये तिर्यक का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का x में होगा 2x और 1 का y में होगा y और 1 हो गया, ठीक। अब उधर जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या हो गया, इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ा, ठीक है, इसीलिए 4 नंबर में आता है। सबसे मेन इसका जो काम रहता है वो समीकरण बनाना ही रहता है। अब समीकरण बना लिए तो आप हल करना तो बहुत आराम से जानते हो। क्या करेंगे, देखिए ये कुछ बराबर है, y बराबर है ना, दोनों माइनस में है तो क्या किया जाए, घटा दिया जाए। समीकरण 1 से 2 को क्या कहें, घटाने पर। तो बाबू विलोपन विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं x और y में कौन बराबर है ना। तो यहाँ x, एक x है, यहाँ 2x है, बराबर नहीं है, यहाँ 1y है, यहाँ 2y है, बराबर है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो -2y हो जाएगा, लेकिन जब घटाएंगे एटी प्लस एटी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। तो जब घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या है, x माइनस वाई बराबर है माइनस में 2, फिर यहाँ से 2x माइनस वाई बराबर है 1, ठीक। अब देखिए ये माइनस हो गया, हाई क्या हो गया, ये प्लस हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया, हाई माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गया, खत्म। अब देखिए x और 2x में से गया -1x बचेगा, ठीक, 1x बचा, अब बराबर -2 और -3 हो गया -3, ठीक, -2 -1 -3 हो गया, माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म। x बराबर क्या मिला 3, ठीक, x बराबर क्या मिला 3। अब x का मान आप क्या करिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे जी 3, x की जगह 3 रखेंगे, ठीक। तो यहाँ से 3 अब प्लस 2, 2 उधर जाएगा, अब बराबर हो जाएगा y इधर जाएगा, तो y बराबर क्या मिल गया, 3 दूई 5, आप लोग बहुत जानते होंगे, ठीक है, खेले होंगे 3 दूई 5। अब देखिए, अब आगे क्या है लिखेंगे, आता है भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर, x का मान क्या है, x का मान 3 है ना, y का मान 5 है, तो हमारा भिन्न क्या मिल गया 3/5, ये आंसर है, ठीक। चलिए इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, इतना आराम से डिटेल में पढ़ा रहे हैं, अब क्या दिक्कत होगा आपको। अब देखिए दूसरे का दूसरा सवाल, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु के 3 गुनी है, पिछले वाले भी 3.2 में हम लोग ऐसा सवाल किए हैं आयु से संबंधित। आपको अभी उसको समझाने से पहले, जैसे क्या था सवाल, जैकब था और उसका पुत्र था, यही था ना, तो वही सवाल है इसी तरीके से। एक होता है क्या वर्तमान उम्र, एक होता है पूर्व यानी पहले, एक होता है पश्चात, ठीक। अगर मान लेते हैं नूरी x वर्ष है वर्तमान, और इसके बाद सोनू क्या है y वर्ष है, ठीक, बस समझिए अभी। तो आप बताओ जो है 5 वर्ष पूर्व इनका उम्र, नूरी का उम्र कितना रहा होगा, x-5, और सोनू का उम्र क्या रहा होगा, y-5, ये समझ में आ रहा होगा। फिर आगे क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसका क्या रहा होगा, x+10, और इसका क्या रहा होगा y+10, यही तो खेल है समझने वाला। यानी कि इनका अगर 5 कम रहा होगा तो इसका भी कम रहा होगा 5 साल पहले, और इनका 10 साल बढ़ गया तो इनका भी 10 साल बढ़ जाना चाहिए, चाहे कितने भी उम्र के हों, दुगना अंतर हो, लेकिन ये जब कम रहेगा तो उतना ही कम दोनों का रहेगा, ठीक है। तो यही है, क्या मानेंगे, वर्तमान उम्र मानेंगे x, फिर हमको 2 स्टेटमेंट दिया है, दोनों से हम बनाएंगे 2 ठो समीकरण। अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक। मानेंगे, माना नूरी की, माना नूरी
की वर्तमान वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, क्या मान लें, x वर्ष है, x वर्ष है, तथा और है सोनू, सोनू पाओ, सोनू, सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। कोई है इसमें वीडियो सोनू नाम का देख रहा हो, वो प्रेजेंट सर बोले, y वर्ष है, ठीक, y वर्ष है वर्तमान, ठीक। अब समझिए आगे क्या करना है, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कहे उसी के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिख लीजिए थोड़ा और हिंदी उंदी इसी में लिख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ भी लिखिए 5 वर्ष पूर्व, ठीक। अब इसके बाद दो लोग कौन है, एक है नूरी, नूरी की आयु, एक है सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक है। तो बाबू 5 वर्ष पहले अभी तुरंत बताए हैं ये वाला डायग्राम बना के, तो ये x है तो x माइनस 5 रहा होगा, ये y है तो ये y माइनस 5 रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, जो दिया है प्रश्न में क्या दिया है, x माइनस 5 ये हो गया नूरी, और y माइनस 5 ये हो गया सोनू, कौन कितना गुना है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, अभी हम आपको कल बताए हैं। अब बताओ नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना होगी, बताओ इधर हम 3 से गुणा करें या इधर करें, ज्यादा किसका है, बोलिए भाई ज्यादा किसका है, नूरी की आयु ज्यादा है, तो सोनू की आयु की तरफ जब गुणा करेंगे तब ये आपस में क्या होगा, बराबर, ठीक। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 यहाँ 15, समझ आया। अब उसको उधर ले जाइए, x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 15 और प्लस में 5, तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10, समीकरण नंबर 1, ठीक। तथा अभी प्रश्न में और कुछ कह रहा है, अब बताओ ऐसे लिखोगे, 10 वर्ष पश्चात लिख देते हैं, 10 वर्ष पश्चात, ठीक, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु, तो अब आप बताओ इसका x था तो 10 साल पहले 10 बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और इनका क्या है, y है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 10 होगा क्या। अब लिखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है नूरी है x प्लस 10 वाली, x प्लस 10 है नूरी है, और y प्लस 10 ये कौन है, सोनू, ठीक। अब जो है अभी जो है 5 साल पहले क्या था, वर्तमान उम्र से 5 साल पहले 3 गुना था, लेकिन 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 2 गुना रह जाएगा, तो 2 से गुणा कर दिए, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना 20, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इसके बाद आपको बताया ही है करना क्या है, करना यही है कि विलोपन विधि से हल करना समीकरण 1 और समीकरण 2 को। देखो x दोनों क्या है, बराबर है, नीचे वाला दिख रहा है ना, x दोनों बराबर हैं, तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब जब घटाएंगे तब क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10, फिर वो क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, जब घटाओगे आई माइनस है प्लस, आई क्या हो गया प्लस, हाँ अच्छा हाँ ठीक है, आई x और x क्या हो गया खत्म, 2 में से
3 में से 2 गया, क्या बचेगा 1 वाई। अब बराबर ये कितना हो जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब वाई का मान कितना मिल गया 20, यानी कि जो सोनू है, वाई कौन है जी, हाँ सोनू, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20। अब वाई का मान किसी में आप रख दीजिए, वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखने पर, जब रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहाँ है समीकरण 1 भैया है एक्स माइनस 3 गुणे वाई के जगह पे है 20 और बराबर -10, तो x माइनस 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60 और बराबर हो जाएगा -10। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 60, माइनस आएगा प्लस में हो जाएगा और -10, तो x बराबर कितना हो गया 50। ठीक, यानी कि जो नूरी की आयु है वो कितनी है 50 है। अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, देखें सही है, यानी उनका वर्तमान क्या है, एक का 50 है, एक का कितना है 20 है, तो 5 साल पहले इसका 45 रहा होगा और इसका 15 रहा होगा, 15 तिया 45, देखा बाबू दे लिया 3 गुना, समझा बिल्कुल सही है। अब 10 साल बाद देखा जाए इसका कितना हो जाएगा 60, इसका कितना हो जाएगा 30, 2 गुना, सही है ना। चलो अब लिख लीजिए जब सही है तो, है ना, ये दोनों सवाल हो गया। इसको आप क्या करिए एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए दाएं से, और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर उसको बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा है। ठीक, 2 क्वेश्चन हमने कर लिया बिना किसी देरी के, अब तीसरा और चौथा भी करते हैं। ठीक है, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले इसमें कुछ बेसिक समझा देते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या जो होती है क्या होती है, 10 से लेके 99 तक होती है। कितना, 10 से लेके 99 तक, यानी कि अगर मान लेते हैं 9 9 जोड़ा जाए 18 हो गया। इसीलिए इसी तरीके से अंकों की संख्या क्या है 9 है, अंकों की संख्या का योग, यानी अगर वो 45 रहेगा 4 5 9 हो जाएगा, 81 रहेगा 8 1 9 हो जाएगा, 63 रहेगा 6 3 9 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई संख्या होगा, दोनों संख्या का जो अंक, अब एक तरीके से ये क्या है, ये संख्या है, इसमें 9 और 99 संख्या है, 9 और 9 ये क्या है अंक है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा कोई ऐसा संख्या होगा जो कि हमें पता नहीं है, उन दोनों के अंकों को जोड़ा जाएगा तो 9 होगा। अब आइए समझते हैं, मानते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। अगर मान लेते हैं हम लिखे हैं संख्या 50, 50 नहीं 56 लिख देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 10 प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यानी कि हमारा जो अंकों की इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 6, इकाई का अंक क्या है 6 और दहाई का अंक है 5, ये दहाई है। ठीक, 5 और 6 ये इकाई है 6 और दहाई क्या है 5। अब इसको अगर लिख रहे हैं 5 गुणे 10 प्लस 6, यानी ये इकाई है दहाई, ये हो गया इकाई है, 10 कहाँ है। ठीक, तो अब समझते हैं, अगर मान लेते हैं ये आपका x है, ये आपका क्या है y है, तो हई संख्या में क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, होगा कि नहीं। तो यही चीज़ समझाना था, कभी भी 2 अंकों की जब संख्या माननी रहती है तो मानते हैं वो संख्या 10x प्लस वाई है, क्या है 10x प्लस वाई है। ठीक है, अब यहाँ मानेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक x है ना, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है x है। अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगी, दी गई संख्या, कभी भी बाबू मानना 2 अंकों की संख्या तो 10x प्लस वाई मानना। और आपको हम बता दें, ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सवाल एग्जाम में कि आप देखेंगे आपके शिफ्ट में जरूर आएगा, या नहीं किस 7 शिफ्ट बनते किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। ठीक है, अभी बच्चे लोग हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं, सेम यही सवाल पूछा गया था और ये भी सवाल पूछा गया था। ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब यहाँ से हमारी जो संख्या वो क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई होगी। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार
कह रहा है कि दोनों अंक, एक x है एक क्या है y है, अंकों का योगफल कितना है 9। इकाई वाला y है, दहाई वाला x है, दोनों का योगफल कितना है 9। समीकरण नंबर 1। और भी प्रश्न में कुछ कह रहा है, तथा इस संख्या का 9 गुना, यानी कि किसका 9 गुना, 10x प्लस वाई का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब 10x प्लस वाई को जब पलटेंगे तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x, पलटने से बनी संख्या बन गई, बनी संख्या 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी, 2 गुनी बन गया समीकरण। यानी कि इसका 9 गुना जो संख्या है पलटने के बाद उसकी 2 गुनी हो जाती है, ठीक, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 9 कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा 20y प्लस x, ठीक। तो यहाँ से 90x माइनस x, ये बराबर हो जाएगा 20y माइनस 9y, कितना हो जाएगा 20y माइनस 9y, ठीक। अब यहाँ से 90 में से 1 का कितना हो जाएगा 89, 9 दाहिम 90 x हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 9y हो गया, यहाँ पे 10 गुना 20। तभी तो कह रहे हैं कहीं गड़बड़ आ रहा है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 88, क्या हो जाएगा 88x, और इसके बाद ये बराबर हो जाएगा, यार लाइट ये चला गया, यही सब दिक्कत है ना। माफ़ी चाहते हैं बच्चों, लाइट चला गया था, अब लाइट आपके सामने हाजिर है, अब क्लास स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक हमने कर दिया था, ठीक है। ये क्या हुआ था 90 में से 2 गया था 88 बचा था, और 20 में से 9 गया जाएगा 11y बचेगा, ठीक। 11 से वो कट जाएगा तो यहाँ 11 8 88, 8x बराबर y हो जाएगा। अब तो एकदम आसान हो गया, प्रतिस्थापन विधि से तुरंत हो जाता है। y का मान हम उठा के रख देते है ना, विलोपन से करना है तो उसी से करेंगे। तो 8x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 2। अब देखिए y दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे यहाँ समझिए y समीकरण 1 को 2 से, अब देखिए जोड़ने पे आएगा, ये माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ जोड़ दिया जाए। 1 को 2 से क्या करने पर, जोड़ने पर, और जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या है 9, और यहाँ से क्या है 8x और माइनस वाई बराबर क्या है 0। जोड़ेंगे बच्चे लोग, 8 एक कितना है 9y, आई माइनस प्लस खत्म और बराबर 9, तो y बराबर कितना मिल गया 1। y का मान कितना मिल गया 1, यानी इकाई का अंक 1 मिल गया है। 81 हो सकता है, हाँ बस 81 ही होगा या 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे, रखने पे अब आगे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या है 9, और यहाँ से x प्लस 1 y की जगह क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, x का मान कितना गया 8, है ना। अब हमको मिल गया, अब जो दी गई संख्या है उसमें रख देंगे दी गई संख्या, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, अर्थात 10 गुणे x का मान 8 है प्लस 1, 10 और 6 80 और 81, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद ये सवाल समाप्त है, अब इसको करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। क्या रहा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 रुपये के नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त हुए। अच्छा, जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो बाबा बाबा जी जितने भी रहते थे, बूढ़े व्यक्ति लोग, वो लोग क्या करते थे, एक बुझौनी बुझाते थे इसी तरीके का, वही बुझौनी है, कहते थे इतना 10 रुपया 5 रुपया और 2 रुपया मिला के 20 सिक्का बनाना है और 100 रुपया बनाना है, कैसे बनेगा।
ठीक है। तो वो सब क्या है, इसी पैटर्न पे वो देते थे। सोचो कितना बुद्धिमान थे, 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़े बिना उसका यूज करते थे। यहाँ पे कह रहा है कि पैसा निकाले गए मीना, क्या नाम है, मीना, और कितना निकाली, 2000 रुपया। और उसके बाद फिर वो नोटिया 50 रुपए का था और कितने रुपए का था, 100 रुपए का था। लेकिन ये नहीं पता है 50 का कितना था, 100 का कितना था, यही तो बुझौनी है। अब इसके बाद फिर इतना पता है दोनों नोटिया मिला के 25 नोट हो जाए, यानी कि दोनों नोटिया मिला के नोटों की संख्या 25 है और रुपया 2000 आवे चाहिए, तो 50 का कितना नोट होगा, 100 का कितना नोट होगा। ऐसा सवाल आप लोगों से बुजुर्ग लोग पूछे हैं कि नहीं, हमसे तो कई बार सब पूछे हैं, हम बताए भी हैं। ठीक है, आओ समझो। अब इसमें क्या मानेंगे, माना सॉल्व करते हैं। लिखिए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या है, यक्स है, रुपए नहीं यक्स नोट है, अरे 2 नोट 4 नोट इस तरीके से, ठीक, यक्स है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या है, 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये बाबू, ये 50 रुपया का नोट होगा, ये कितना होगा, 100 रुपया का नोट होगा। और ये नोट की संख्या है, और नोट की संख्या कितना दिया है, कहाँ गया जी, कुल कितने नोट हैं, 50 ठो नोट, 25 ठो नोट है, तो नोट की संख्या क्या होगी, 25। रुपया ना लिखिएगा, ये नोटों की संख्या, एक्स नोटों की संख्या है 50 रुपए का, वाई भी नोटों की संख्या है 100 रुपए का, ये 25 ठो नोट की टोटल दोनों मिला के हैं, ठीक, समीकरण 1। अब आएगा रुपया, अगर मान लेते हैं 50 रुपये की एक नोट हुआ तो 100 रुपया बना, वो 2 नोट हुआ तो 100 रुपया बना, और 4 नोट हुआ तो 200 बना। इसी तरीके से अगर यक्स नोट होगा 50 रुपये का, तो ये 50 रुपये वाले नोटिया से इतना रुपया बन जाएगा। इसी तरीके से 100 रुपये का अगर वाई नोट होगा तो 100 रुपये वाले नोटिया से इतना रुपया बन जाएगा। हाँ भाई, रुपया है, ये भी रुपया है। अब रुपया रुपया बराबर रुपया कर लीजिए, रुपया कितना है टोटल, 2000 है, हो 2000 है, ठीक। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यही, समीकरण 1 बन गया और 2। अब दोनों में विलोपन लगाना है, तो दोनों पहले बराबर करना है। एक काम करिए, इसको 50 से गुणा कर लीजिए, या तो इसमें से 50 कॉमन कर लीजिए। इनमें से 50 कॉमन कर लिया जाए। अब देखिए, जब 50 कॉमन करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूना 100 हो जाएगा ना, अब बराबर हो जाएगा ये 2000, हाई जीरो सही जीरो कट गया, अब 5 चौक 20 हो गया। अब कितना बचा, x प्लस 2y बराबर कितना बचा, 40। कितना बचा बच्चा लोग, 40। अरे 200 का 4 बार में गया, और है 0 से 0 खत्म। समीकरण नंबर 3। अब ऐसा क्यों किए हैं, हाई एक्स बराबर हो गया ना। अब घटा दीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 से, 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, 1 को घटाने पर। अब 1 में से 2 को क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि माइनस में आएगा, फिर बताऊँ कट के वही चीज आ जाएगा। x प्लस 2y अब बराबर 40। अब यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब जब घटाएंगे, हाई माइनस हाई माइनस हाई माइनस सब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म। 2y में से 1 y गया, y बचेगा। अब 40 में से 25 गया, कितना बचेगा, 15 शायद बचेगा, हाँ ठीक। अब y का मान कितना हो गया, यानी कि 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी, 15। तो रुपया कितना हो जाएगा, 15 का y में गुणा करेंगे, 100 में 15 का गुणा करेंगे तो 1500 नोट हो गया, कितना, 1500 नोट। किसका, 100 का 1500, 1500 नोट नहीं, 1500 रुपया हुआ, अब 15 नोट हुआ, समझ में आया। अब आगे क्या करेंगे, कंफ्यूज याद देते हो सब। अब आगे देखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखें,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब दोनों नोटियां मिला के 25 है, एक ठो और 15 है, अगर दूसरा का 10 होगा, वैसे समझ में आ रहा है, रख दीजिए। लेकिन x + 15 बराबर कितना हो गया 25, तो x बराबर कितना होगा 25 - 15, x बराबर क्या हो गया 10। ठीक, अब देखिए जो हमारा नोटिया है 100 रुपया वाला वो 15 है, और जो नोटिया है 10 रुपया 50 रुपया वाला 10 टी है। ठीक, अब देखते हैं 2000 होता है कि नहीं। 50 गुणे 10 प्लस 100 गुणे 15, 50 दाइया 500, अब 15 दाइया 1500, 15 का 100 में गुणा, 15 5 कितना हो गया 2000। ठीक है, कितना हो गया 2000। आ गया कि नहीं, सही है सवाल, बिल्कुल सही है। आई दोनों जोड़ेंगे 25 नोट हो जाएगा, और रुपया निकालेंगे तो 2000 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए, ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया से करिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। अभी देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी निपटाया जाएगा। चलिए बाबू, आप लोगों के सामने क्वेश्चन हाजिर है। ये आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, इस क्लास का, हर एक चीज का ये आखिरी क्वेश्चन है। काफी बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा दिख रहा है उतना दमदार है नहीं। अभी देखिए कितना जल्दी, कितना बढ़िया से लगेगा। लिखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। ये सवाल तो बिल्कुल पिछले क्लास में पढ़ाए थे, उसमें रहता था नियत किराया, वो था टैक्सी का, याद आ रहा है। आपको बताया थे कंपेयर से गोरखपुर मान लेते हैं नियत वाला x है और अतिरिक्त वाला y है, तो उसी तरीके का लग रहा है। हाँ, इसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी 3 दिन अगर आप ले जा रहे हैं किराए पे पुस्तक, जैसे ये समझिए लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, आप किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो 3 दिन के लिए आप ले जाएंगे किराया, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जितना दिन के लिए ले जाएंगे किराया वो अतिरिक्त लगता रहेगा, वही चीज कह रहा है। तो कह रहा है 3 दिन, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, यानी सरिता ने 3 दिन के लिए नियत किराया दिया होगा, और उसके बाद बाचा 4 दिन, 4 दिन के लिए एक एक दिन का अलग से एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, अतिरिक्त किराया। फिर उसके बाद जबकि एक सूची है पुस्तक 5 दिनों तक, यानी 3 दिन नियत दी होंगी किराया और 2 दिन एक्स्ट्रा दी होंगी, तो 21 रुपये चुकाई होगी। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए मानते हैं, सॉल्व। ठीक, नीला वाला कलम कहाँ है। अब देखिए, माना किराया पुस्तक, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का प्रथम 3 दिन का नियत किराया क्या है, x रुपये है, इतना हमने मान लिया। अब लिखेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लें, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है, इतना मान लिया आप लोग। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार। प्रश्न में कह रहा है कि कौन है जी, पहले सरिता है। देखिए सरिता जो है 7 दिन के लिए एक पुस्तक ले गए, कितने रुपए में, 27 रुपये में। अगर मान लेते हैं 3 दिनों का 100 रुपया है, अब बचे कितना, 4 दिन बचा, 4y बराबर क्या हो गया 27, समीकरण नंबर 1। तथा अब ये बाबू किसका हो गया, सरिता का, और कोई है सुशी। ठीक, इससे बढ़िया सुशीला उशीला लिख दिए, सुशी कौन नाम है जी। अब आगे क्या है, सुशी ने 5 दिन तक, यानी कि
3 दिन तो रखी होंगी और 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, कितना रुपए दे के आई? 21 रुपया। समीकरण नंबर 2, x बराबर है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दिया जाए, 2 से घटाने पर, क्या किया जाए, घटाया जाए, घटाने पर। अब जब घटाया जाएगा तो x प्लस 4y बराबर 27 और इसके बाद x प्लस 2y बराबर कितना हो जाए, 21। हाई माइनस हाई माइनस हाई माइनस, सब माइनस क्योंकि प्लस में है, खत्म। ठीक, 4 से 2 गया 2y, अब 27 में से 21 गया, कितना हो जाएगा 6, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना हो गया 3। ये अतिरिक्त किराया है, y क्या है, अतिरिक्त किराया, यानी एक दिन का बेसिक पैसा 3 रुपया लग रहा है। ठीक है, महंगा नहीं है ज़्यादा। अब यहाँ पे y का मान समीकरण किस में रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 4 गुणे y का मान 3 है, अब बराबर 27, तो x प्लस 4 तिया 12, अब बराबर कितना हो गया 27, तो x बराबर हो गया 27 माइनस 12, x बराबर हो गया 15। ठीक, 27 में से 12 गया, कितना है 15, ये आंसर है। तो बाबू 3 दिन का जो किराया था वो कितना रुपया था, 15 रुपया, और उसके बाद अतिरिक्त किराया जितना लग रहा था वो कितना था, 3 रुपये। अब सोचिए 15 रुपये ही हो गया, 4 तिया 12, 15 12 27 हो गया, इसी तरीके से 15 ही हो गया, और 4 दूना, हाँ 3 दूना 6, 15 6 कितना हो गया 21। आ गया ना सवाल, बिल्कुल आसानी तरीके से। तो इस तरीके से हमने ये जो है क्लास, एक ही प्रश्नावली 3.3 एक ही क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, बढ़िया से पढ़िए और देखिए, जो भी डाउट रह जाता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, और कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग हमसे जुड़ पाएँ, है ना। चलिए ठीक है, आप सभी को बहुत धन्यवाद, जय हिंद, अब कल मिलेंगे।